जय माता दी। आज मैं लाई हूँ आपको अपनी मिर्ची के प्लांट के पास। और आप देखते होंगे कि अक्सर कई जगह आप जब मिर्च का प्लांट लगाते हैं तो उसमें लीफ कल वायरस आ जाता है। एक बहुत गंभीर बीमारी है हमारे प्लांट के लिए लीफ कल वायरस। उसमें क्या होता है कि इसकी जो पत्तियां रहती हैं बिल्कुल मुड़ जाती हैं, इस तरह से घूमने लगती हैं, या फिर कटोरी के टाइप की इस तरह से झुक जाती हैं, या फिर इस तरह से पूरे पत्ते इनके इस तरह से मुड़ जाते हैं। काफ़ी समस्या आ जाती है। मेरे पास अभी कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें लीफ कल वायरस है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। अगर आपको ये समस्या है आपके गार्डन में तो ये बहुत बीमारी है, आपके प्लांट के लिए बहुत ख़राब बीमारी है। और अगर इसका आपने तुरंत इलाज नहीं किया तो आपका प्लांट धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा और इसमें जो भी फ्रूट लगेंगे वो झड़ जाएंगे। और उसमें फ्रूट साइज़ बड़ी होने की वजह से काफ़ी आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि इसमें फ्रूट नहीं लगते हैं। जो भी फ्लावर्स आते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं और धीमे धीमे आपका प्लांट भी ख़त्म हो जाता है। इसकी जो हाइट है वो कम होने लगती है, नई पत्तियां आना कम हो जाती हैं, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फ्रूटिंग नहीं होती है। अगर इसमें कोई फ्रूट लगे हैं तो उनकी फ्रूट साइज़ बड़ी नहीं होती, बस जितनी साइज़ के फ्रूट हैं बस उतने ही रहते हैं। यह समस्या हम अपने टमाटर के प्लांट के साथ, मिर्च के प्लांट के साथ और बैगन के प्लांट के साथ अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि इन तीनों प्लांट्स पर सबसे ज़्यादा लीफ कल वायरस का अटैक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अटैक होता है मिर्च के प्लांट पर। चलिए आपको पहले तो इसके बचाव बताते हैं कि आपके गार्डन में जो है वह लीफ कल वायरस कभी भी एंट्री ना कर पाए आपके प्लांट पर, और वह स्वस्थ रहे, जैसा आपने लगाया है वैसा ही आपका मिर्च का जो प्लांट है वो बना रहे। लेकिन अगर किसी कारण से आपके प्लांट पर लीफ कल वायरस आ गया है तो उसको हम दूर कैसे करेंगे उसका भी हम उपाय बताएंगे, और लीफ कल वायरस ना आए फिर कभी उसका भी उपाय बताएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा तो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा है प्लांट पर जो जो बीमारियां आती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देना, क्यों आती हैं, कैसे रोकथाम करें। सबसे पहले देखते हैं आपकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी पीली हो जाती हैं। बिल्कुल आप कोई भी अपनी पत्ती उठाकर देखते हैं प्लांट की तो हर पत्ती आपको बिल्कुल येलो कलर की दिखती है और उसकी ग्रोथ कम होती है और धीमे धीमे वह सूखने पे आ जाता है। तो उसका कारण क्या है कि आप ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, या फिर पहला कारण यही होता है कि आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वह सरवाइव नहीं करेगा, उसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी। दूसरा कारण क्या होता है कि आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा कंपोस्ट दे रहे हैं। कोई भी जो हमारा प्लांट होता है उसे नीड रहती है कंपोस्टिंग की। बिना कंपोस्टिंग के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं होता है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तभी यह सरवाइव करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि आप कंपोस्टिंग की लालच में आप इसमें भरपूर मात्रा में बस कंपोस्टिंग ही देते रहे। मेरा मतलब है कि हर 8-10 दिन में आप इसमें कोई ना कोई खाद देते रहते हैं कंटिन्यू, तो उससे भी आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। धीमे धीमे इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसमें फंगस आ जाती है, जिस वजह से आपका प्लांट ऊपर से हेल्दी दिखता है पर कुछ समय बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है और इसकी जो पत्तियां हैं वो धीमे धीमे पीली पड़कर गिर जाती हैं। लीफ कल वायरस कब आता है? लीफ कल वायरस आता है आपके प्लांट पर जो फंगस है उसका अटैक हो जाता है, और उस फंगस को दूर करने के लिए हमें काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, तभी यह आपकी मिट्टी से जाता है। अगर आपने इसका तुरंत इलाज नहीं किया तो धीमे धीमे आपका प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। आप उस फंगस को दूर कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मैं बहुत आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले जब आप उस फंगस को अपने प्लांट पर नहीं आने देना चाहते हैं और आपके प्लांट पर कभी भी अटैक ना हो लीफ कल वायरस का, या फिर जो पीली पत्तियां पड़ती हैं उनका अटैक ना हो,
तो उनके लिए हम एक यूज करेंगे, एक खाद ऐसी जो कि आपके प्लांट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ में आपके जो प्लांट पर जो फ्रूट बन रहे हैं वो फ्लावर्स आ रहे हैं, कम मात्रा में आ रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो जाते हैं, उनमें फ्रूट बनना शुरू हो जाते हैं, फ्लावर्स झड़ना कम हो जाता है, बड़ी साइज़ के हमें फ्रूट मिलते हैं उसमें। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी आपकी घरेलू कंपोस्ट है जो कि अक्सर हर घर में मिल जाती है और उसका यूज़ अगर हम अपने गार्डन में अपने मिर्च के प्लांट पर करते हैं, टमाटर के प्लांट पर करते हैं या फिर बैगन के प्लांट पर करते हैं, बहुत अच्छा असर होता है। और वो है ये हमारी खट्टी छाछ। खट्टी छाछ हमारे प्लांट के लिए बहुत हेल्प करती है। हर वेजिटेबल में इसका अलग अलग प्रयोग होता है, अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। जैसे बेलवर्गीय वेजिटेबल के लिए अलग से तैयार की जाती है, जो हमारी फंगस वाली जो वेजिटेबल है जैसे कि मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, उनके लिए अलग से बनाया जाता है, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, अलग अलग उसकी दवाई होती है। उसी तरीके से जो हमारी लीफ कल वायरस की समस्या है वो इस तरीके से दूर हो जाएगी और जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी है और मेरे गार्डन में कभी भी लीफ कल वायरस का अटैक नहीं होता है। तो आप देखिए कि इसको क्या करना है। ये हमारी जो खट्टी छाछ है करीब 2 दिन पुरानी खट्टी छाछ है। अगर आपके पास इस तरह से कोई पुरानी जो छाछ है खट्टी वाली वो नहीं है तो आप उसको रख लीजिए 2 दिन के लिए। इसी तरीके से जब आप इसको 2 दिन हो जाएं तो आपको इसमें मिलाना है ये हींग, जो हींग रहती है वो हींग मिलानी है। तो हींग आपको कितनी मात्रा में मिलानी है, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना पड़ता है। आप देखेंगे कि आपकी जो छाछ है, खट्टी छाछ है, ये हमारी करीब 1.5 लीटर खट्टी छाछ है और 1.5 लीटर में हमें केवल इतना 2 चुटकी करीब हींग का यूज़ करना है। हींग के यूज़ से क्या होगा कि आपके प्लांट पर जो भी कीट का अटैक हो गया है, लीफ कल वायरस कीट का, वह भाग जाएगा और आपके प्लांट की ग्रोथ कई गुना हो जाएगी। साथ में उसमें नए फ्रूट, नए फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप इनकी पत्तियों को क्या करें, जो भी पत्तियों में लीफ कल वायरस आ गया है उनको हटा दीजिए। उन पत्तियों को, बड़ी बड़ी जो पत्तियां हैं, छोटी छोटी सी जो पत्तियां हैं उनको रहने दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आपको हींग को इस तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से छान लेना है। छान कर पूरा नहीं छानना है, इसमें से कुछ करीब 100 ग्राम इसमें आप जो खट्टी छाछ है उसको छान कर आपको 500 ग्राम पानी में मिलाना है। फिर आप उसका स्प्रे अगर अपने प्लांट की पत्तियों पर करते हैं तो उसकी जो लीफ कल वायरस पत्तों में अटैक हो चुका है वो नहीं आएगा और धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगा। पर आपको याद रखना है कि अगर लीफ कल वायरस आ गया है तो हर 8 दिन में आपको इसका स्प्रे करना ही पड़ेगा। जब तक कि वह आपके प्लांट से बाहर ना जाए तब तक आपको बराबर हर 8 दिन में उनकी पत्तियों पर स्प्रे करना है और हर 8 दिन में आपको इसका कंपोस्ट को देना है, बराबर मात्रा में नहीं देना है। ये देखिए कि हमने इधर 500 ग्राम पानी लिया है और 500 ग्राम में हमें 100 ग्राम इस खट्टी छाछ को मिलाना है। और जब हम खट्टी छाछ को इस तरह से इसमें मिला देते हैं फिर हमें अपने प्लांट की जो मिट्टी है उसमें चारों तरफ से अच्छे से दे देना है। इसको इतना देना है कि आप इतनी मात्रा में मिलाइए कि इसकी रूट्स तक अच्छे से खट्टी छाछ पहुंच जाए। आप मिर्च के प्लांट पर एक अटैक और हो जाता है, जो लीफ कल वायरस होता है, किस कारण से होता है, वह कारण है हमारा इसे छाया में रखना। अगर हम मिर्च का प्लांट छाया में रखते हैं, अगर हम इसे करीब 5-6 घंटे की धूप नहीं देते हैं तो भी इसमें लीफ कल वायरस का अटैक हो जाता है। हमेशा इसे फुल सनलाइट में रखिए। और अगर आपके प्लांट पर लीफ कल वायरस का अटैक हो गया है तो हर 8 दिन में इस खट्टी छाछ का यूज कीजिए हींग के साथ। और अगर इसका अटैक आपके प्लांट पर अभी नहीं हुआ है
तो फिर हर 15 दिन में आप इसको जो आप 100 ग्राम इसमें पानी में 100 ग्राम छाछ को 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने प्लांट पर देते हैं तो बहुत अच्छा असर होता है और ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं मिलाना पड़ता। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।